जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस की पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 18 अगस्त के दिन। एंसेस्टर्स एंजल्स प्लीज कार्ड दीजिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 18 अगस्त के दिन। तो चलिए मैं देख लेती हूँ। मैं ये कार्ड नहीं लूँगी, भी ले चुकी। ओके, बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड की। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकते हैं, नहीं तो आपकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकती है। हाई प्रीस्टस, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड ऐसी है जो बहुत क्रूअल है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी मदर फिगर, कोई लेडी हो सकती है जो बहुत क्रूअल टाइप की है। हाई प्रीस्टस, ये लेडी ब्लैक मैजिक करती है, ये लेडी दिखावा करती है, बहुत शो ऑफ करती है। ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने की कोशिश करती है, लेकिन ये बहुत क्रूअल है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, बहुत दूरदर्शी हो सकती है। कोई लेडी दूर की प्लानिंग करती है। हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस, कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आपकी लाइफ में। कोई कपल हो सकता है जिन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी इमेज बनाई हुई है, लेकिन ये दोनों बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत क्रूअल लोग हैं। एंड 5 3 8 8 to 10 ये कार्मिक हैं आपके। मजिशियन, ये ब्लैक मैजिक करते हैं आपके ऊपर। एंड ये ऊपर से ऐसा दिखावा करते हैं जैसे मे बी आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है, आपने इनको बाउंड्री मतलब बना ली है, क्योंकि आप समझ चुके हैं, आप इनकी मंशा जान चुके हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, बस एक ही साइन है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, थैंक गॉड। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 9 20 एंड 8 17 एंड 6। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 6 6 8 9 69 96 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 20 एंड 17 देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है। किंग ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये किंग ऑफ कप से दिख रहा है जैसे ये जो आपके पार्टनर हैं 9 ऑफ वैंड, जजमेंट की एनर्जी। चलिए डिवाइन पहले बताइए किंग ऑफ कप क्यों है। मून की एनर्जी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी व्यक्ति पे बहुत भरोसा किया है, अपने पार्टनर पे बहुत भरोसा किया है, एंड उस व्यक्ति ने आपको बहुत रुलाया है। उस व्यक्ति के कुछ हिडन एजेंडा हो सकता है, वो व्यक्ति आपका शत्रु हो सकता है, आपका पार्टनर ही आपका शत्रु हो सकता है। 18 9 ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है कि किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है। मून की एनर्जी, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये देख रहा है कि अब आप गार्डेड हो चुके हैं, अब आप इनसे डिस्टेंस बना के रहते हैं, अब आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं, अब आप इनके साथ कुछ एक न्यू बिगिनिंग करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 18 9 27 हर्मिट की एनर्जी, इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन आपने झेला है। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, जैसे अपने आप को कोसना कि आपने ऐसे व्यक्ति से प्यार क्यों किया, आपने ऐसे व्यक्ति पे विश्वास क्यों किया। मे बी आपको पहले ऐसा लगता था विद दिस हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस, आपको ऐसा लगता था जैसे आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। या फिर इन्होंने आपके सामने ऐसा प्रिटेंड किया था कि ये बड़े शरीफ इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं, एंड आपने बिल्कुल आंखें बंद करके ट्रस्ट किया था इन पर। लेकिन अब जब सच्चाई आपके सामने आ गई है, इनके हिडन एजेंडा आपके सामने आ गया है, तो आपने बाउंड्री लगा ली है। यस, एंड ऐसा दिख रहा है जैसे आप या तो घर में कैद हो गए हैं, या तो आप ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये इनकी रीच आप तक नहीं रह गई है। मतलब ये चाहते हैं आपको अप्रोच करना, लेकिन अब आपने इनसे कोई भी राब्ता रखना बंद कर दिया है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ये आपको छुप छुप के देखते रहते हैं। मे बी आई डोंट नो, बट ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर हो सकता है ये आप ही के आसपास कहीं रहते हों, एंड ये इनकी नज़र हमेशा आप ही के घर पे रहती है कि आप बाहर निकलें तो ये आपको देखें तो ये तुरंत आ जाएं आपसे मिलने के लिए।
या फिर ये कहीं ना कहीं से आप पे नज़र तो रखते हैं। ओके, जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे, डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, जजमेंट कैसे है। 7 ऑफ पेंटिकल। जजमेंट का मतलब ये है कि ये व्यक्ति गोल्ड डिगर था, ये व्यक्ति पैसे के चक्कर में आपकी तरफ आया था। मे बी इन्होंने बहुत सारा पैसा आपसे लिया है, या फिर आप रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं विद दिस स्टार एंड 6 ऑफ वैंड। आप रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, इस वजह से ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हुआ था। गोल्ड डिगर तो मुझे दिख रहा है। 27 9 हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट से मुझे दिख रहा है कि या तो ये व्यक्ति किसी हर्मिट के पास जा रहा है। जजमेंट की एनर्जी। देखिए, मुझे इनकी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। मे बी आप राइज कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, एंड इनको मिर्ची लग रही है, एंड ये भाग भाग के किसी हर्मिट के पास जा रहे हैं कि अरे वो तो इतना राइज कर रही है, वो तो ग्रो कर रही है, जो पैसा मुझे चाहिए वो उसके पास जा रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे किसी से रहा नहीं जा रहा है, एंड वो बिल्कुल तड़प रहा है आपको अच्छा करते हुए देख करके। एंड वो भाग भाग के किसी के पास जा रहा है, उसे शिकायत कर रहा है कि तुम्हारी कोई चीज़ें वर्क नहीं की हैं। 18 9 27 9 99 स्पिरिचुअल अवेकनिंग। 27 9 हर्मिट की एनर्जी। मे बी इस व्यक्ति की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, मे बी इन पे जजमेंट पास हो गया है, इनकी बैंड बजी हुई, इनकी पिटाई वगैरह हुई है, डिवाइन ने इनको कुछ बैकफायर किया है जिसकी वजह से इनकी हालत ख़राब है, एंड ये बचने के लिए भाग रहे हैं। मे बी इन्होंने पास्ट में आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया था, आपको धोखा दिया था, आपके साथ मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके साथ मतलब जैसे आपको बहुत ड्रीम दिखाए थे, आपके साथ फेक प्रॉमिसेस किए थे, एंड उसका दंड इनको मिल रहा है, जिस वजह से ये इधर उधर भागते घूम रहे हैं। इस वजह से इनको पश्चाताप भी हो रहा है। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ये आपके पास आना चाहते हैं हील होने के लिए। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ही इनको इस मुसीबत से निकाल सकती हैं, आप ही हील कर सकते हैं, आपके अंदर वो दम है, लेकिन आपका एटीट्यूड ऐसा है जिससे ये डर रहे हैं। तो ये आपका एक्स ही है जिसने आपके साथ कुछ गलत किया था, एंड मुझे दिख रहा है या तो अपनी मदर फिगर की सुनी थी, या फिर ये मैरिड ही थे, एंड ये आपको झांसे में रखे रहे, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा दिख रहा है जैसे आप सब कुछ जान गए, फिर आपने इनको छोड़ दिया। ये ऐसा दिख रहा है जैसे ये चाहते हैं आपके साथ एक मतलब आपके पास आके हील होना। मे बी इनकी प्रॉब्लम का सलूशन आप ही के पास है। मे बी आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप में से कोई एक लोग, एंड इनकी लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कत आई है कि इनको किसी अच्छे फिजिशियन की नीड है, या फिर इनकी जो भी मर्ज़ है, जो भी इनकी दिक्कत है, उसका सलूशन आप ही के पास है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल। एंड अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या मुँह लेके आए हैं आपके पास। 18 8 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 26 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो यस, यही स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, मतलब जैसे आप ही की नाव डुबोने की कोशिश की है, एंड अब आप ही के पास आके कंप्लेन कर रहे हैं कि इनकी नाव डूब गई है। समझ गए? तो ये उस तरह की एनर्जी में है। द स्टार की एनर्जी। डिवाइन क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ वैंड। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि मदर ऑफ बैंड में यहाँ पे जो स्नेक है इसके अंदर बहुत सारे एग हैं। तो क्योंकि स्नेक की एनर्जी आ गई है जो कि डसने वाली एनर्जी है, स्नेक जो है वो डसने से बाज नहीं आ सकता। तो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जानता है कि अगर इसने आपके सामने कुछ इमोशनल ड्रामा किया, आपको थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश की, क्योंकि आपको जानते हैं बहुत कायदे से। यस, इनको पता है कि अगर इन्होंने थोड़ा बहुत ड्रामा किया तो आप पिघल जाएंगे। यस, या तो आप इनको माफ़ कर देंगे, नहीं तो आप इनको कोई सॉल्यूशन बता देंगे। 8 एंड 17 भी 8 ही होता है, तो 8 8 17। भाई मुझे तो ऐसा दिख रहा है आपको इनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि आप इनको सोल्यूशन बताएंगे एंड ये आप ही की बैंड बजाने लग जाएंगे फिर से। क्योंकि ये व्यक्ति मैंने बताया ना, ये स्नेक है, ये डसने से बाज नहीं आ सकते। 17 एंड 8 27 इल्यूज़न की एनर्जी। ये आपको कंफ्यूज करेंगे, ये आपको उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाएंगे, आपको आपके सामने बकवास करेंगे। मुझे तो दिख रहा है फुल ड्रामा करने वाले हैं, फुल ड्रामा रहेगा। 9 17 20 17 9 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। 8 की एनर्जी, 888 की एनर्जी आ चुकी है। इस व्यक्ति की नज़र आपके पैसे पर है। इनका मतलब घूम फिर के इनका जो मेन पॉइंट है वो पैसा ही आ जाता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इनका पैसे ही है। ये जितने भी ड्रामे कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इनको आपका पैसा चाहिए, इनको आपका प्यार व्यार कुछ नहीं चाहिए। ये व्यक्ति ऐसा है ही नहीं, ये मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है।
इसको सिर्फ पैसे से मतलब है। 6 ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन? द चैरियट। 6, 7, 13 आपके सारी चीज़ें जो हैं वो डेड कर देना, मतलब आपकी जो ग्रोथ है, आपकी सक्सेस। भाई ये व्यक्ति तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मुझे दिख रहा है। इनको अपनी लाइफ में एंट्री देने का मतलब ये है कि जैसे ये जो हैं, जैसे आपकी गुड लक को कैश करना चाहते हैं, आपके इमोशन को कैश करना। ये व्यक्ति मे बी कैशियर हो सकते हैं, या इनका कुछ फाइनेंस से जुड़ा कोई काम हो सकता है। इनकी 24 घंटे पैसे पर नज़र रहते हैं, बैंकर भी हो सकते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये आपका पता साफ करके अपने आप उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं। 6, 7, 13, 13 एंड 8 एंड 13 एंड 9, 22 एम्प्रो की एनर्जी। यस, ये खुद एम्प्रो बनना चाहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा संभल के रहिए, ये व्यक्ति स्नेक है एंड यू कैन सी दिस कार्ड, स्नेक की एनर्जी। डिवाइन और बताइए, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर विल गाइड यू टू ए बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। इनसे दूर रहिए, सीधी सी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी आप किसी चेन में बंधे हुए हैं, या फिर आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल किए जा रहे हैं। ये व्यक्ति आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल कर रहा है, लेकिन आप आज़ाद हो रहे हैं। लेकिन देखिए, बार बार एक ही चीज़ करने से क्या फ़ायदा? इससे अच्छा ऐसे लोगों से ही दूर हो जाइए, ठीक है। इंटेंसिटी एंड टोटलिटी, ये व्यक्ति आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता है, आपको पकड़े रखना चाहता है किसी भी कीमत पे। ये आपसे डिटैच नहीं होना चाहते हैं, लेकिन आपको डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच का मतलब ये है कि अगर पॉसिबल है तो आप बिल्कुल ही अलग हो जाइए, नहीं पॉसिबल है तो इमोशनली डिटैच हो जाइए, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। भाई कुछ फाइट वगैरह भी हो सकती है, कुछ डेंजरस कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये व्यक्ति मानने वालों में से नहीं है, ये व्यक्ति लगे रहने वालों में से है। तो हो सकता है कि लास्ट में आप फाइट कर लें, कुछ धुआंधार फाइट भी हो सकती है। ओके, जय माता दी।